गलवान घाटी और पेंगोंग झील को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ ज्यादा ही मुखर रहे और इतना मुखर कि वे शब्दों की मर्यादा तक लांघ जाते हैं। लेकिन जब रक्षा मामलों पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष जुएल ओरांव ने सरकार को सलाह दी कि 30 सदस्यीय दल को गलवान घाटी और पेंगोंग झील भेजा जाए, जहां कई महीनों से भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है, तब समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक से राहुल गांधी गायब हो गए। ये संसदीय समिति मई 15 के बाद पूर्वी लद्दाख के इन इलाकों का दौरा कर सकती है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव की अध्यक्षता वाली इस समिति में बतौर सदस्य राहुल गांधी भी शामिल हैं, लेकिन उनकी संसदीय समिति की बैठकों और क्रियाकलापों में हिस्सेदारी न के बराबर रहती है। संसदीय पैनल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC दौरे के लिए अभी केंद्र सरकार की अनुमति मिलना बाकी है। जिस बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। ओरांव ने कहा, सरकार सीमावर्ती इलाकों में स्थिति की समीक्षा करते हुए संसदीय समिति के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी और फिर अपना निर्णय बताएगी। ये बैठक करीब 10 दिनों पहले हुई थी और प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भी भेज दिया गया है। ये वही संसदीय समिति है जो इससे पहले नाथुला पास, तमांग और भारत बांग्लादेश सीमाओं का दौरा कर चुकी है। समिति ने दक्षिणी सीमाओं का भी दौरा किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ से 5वीं बार सांसद चुने गए जुएल ओरांव ने कहा, एक तो राहुल गांधी रक्षा मामलों पर गठित संसदीय समिति की बैठकों में नहीं आते, ऊपर से अगर वो कभी आते भी हैं तो बैठक के एजेंडे की जगह बाहरी मुद्दों पर बात करने लगते हैं। हालांकि इन सब से हमारी कमेटी की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता। संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया है। ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी के अधिकतर भाषणों में चीन ही मुद्दा बना रहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बताते हुए कई बार आरोप लगाया कि उन्होंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। उन्होंने कहा था कि ताजा समझौता गिव एंड टेक का नहीं बल्कि सिर्फ गिव का है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने भारत की जमीन चीन को क्यों दी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यसभा से रिटायर होने के बाद भी गुलाम नबी आजाद के तेवर नहीं बदले। कांग्रेस के संगठन से नेतृत्व तक को लेकर उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। पार्टी संगठन की कमजोरी से लेकर हर मुद्दे पर खुलकर बात करने से उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। एक बार फिर गुलाम नबी आजाद ने दोहराया कि पीएम मोदी के साथ उनका नाता कितना पुराना रहा है। हालांकि आजाद ने यह भी कहा वह पक्के कांग्रेसी हैं, मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के संगठन को भी कमजोर बताया। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में उनके और पीएम मोदी के भावुक होने को लेकर उस आतंकी घटना के बारे में बताया जिसमें गुजरात के पर्यटक मारे गए थे। गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी की तारीफ करना सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर पार्टी के कई नेताओं को जरा भी पसंद नहीं आया। इस सवाल का जवाब गुलाम नबी आजाद ने ये कहते हुए दिया कि छोटे लोग हैं तो मैं क्या करूं। मैंने देखा है कि इंदिरा जी अटल जी की तारीफ करती थी और अटल जी इंदिरा जी की तारीफ करते थे। संजय गांधी ने अटल के खिलाफ बोला और अटल जी ने संजय गांधी के लिए अच्छी बातें कही। मैं इस तरह के नेताओं को मिस करता हूं। मोदी के साथ टीवी डिबेट में जाने के साथ चाय पीने के दौर को याद करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं मोदी को आज से नहीं जानता। उन्हें पता है मैं पक्का कांग्रेसी हूं और मुझे पता है कि वो पक्का बीजेपी वाले हैं। वह जानते हैं ये बीजेपी में नहीं आएंगे और मैं जानता हूं कि वह कांग्रेस में नहीं आएंगे। कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व को खत लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद से जब इसकी वजह पूछी गई, उन्होंने इशारों में कहा कि अकेले भी लेटर लिखा था और फिर सोनिया गांधी से फोन पर बात भी हुई थी। आजाद ने आगे कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा उन्हें विद्रोह लगता है। नरसिम्हा राव जी को कई खत लिखे थे। मैंने उनसे कहा था कि आप सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के सबसे खराब अध्यक्ष हैं। आपकी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप वहां रहना चाहते हैं और आप 4 साल से टकराते आ रहे हैं। अब आपको इस्तीफा देना चाहिए। फिर मैंने सीताराम केसरी के नाम को आगे किया। उस वक्त बुरा नहीं माना जाता था। मेरे ऐसा कहने के बाद भी वह मुझे मंत्रालय पर मंत्रालय देते रहते थे। हमारी लड़ाई सिद्धांतों और कांग्रेस को सतर्क करने की लड़ाई थी, व्यक्तिगत नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है, लगातार 2 बार उनकी पार्टी को विपक्ष के नेता लायक भी चुनाव में सफलता नहीं मिली। हार के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, कमजोर संगठन जिम्मेदार और हर नेता जिम्मेदार है। संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता है और यदि गांधी परिवार को हटा भी दिया जाए तो इससे हालात नहीं बदलेंगे। हर स्तर पर काम करना होगा, हर लेवल पर हमें पार्टी को मजबूत करना होगा। ये केवल चुनाव के जरिए ही हो सकता है। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था,
लेकिन यदि कभी सोचा भी था कि कोई बीजेपी नेता करेगा, क्योंकि बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन यह नहीं सोच सकता था कि स्टेट को यूटी बना देंगे। ये किसी दरोगा को सिपाही बना देना जैसा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर जो हुआ वैसा ही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिला। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहुल के सामने ही ऐसी तैसी कर दी, तो राजस्थान में गहलोत ने पायलट को राहुल के आसपास फटकने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि राहुल की सभाओं में सचिन पायलट के नारे लगे। मतलब साफ है, गहलोत और पायलट गुट की भिड़ंत राहुल के सामने होती रही और वे चुपचाप देखते रहे। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जिससे दोनों के बीच का मामला शांत हो। अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली में जब राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, सचिन पायलट नहीं थे। तब तो रैली में पायलट समर्थकों ने धैर्य खो दिया। जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बने मंच से भाषण दे रहे थे, तब भीड़ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ट्रैक्टर रैली के मंच पर भी पायलट को न देखकर उनके समर्थक खफा थे। हालांकि सचिन पायलट ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। इससे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर सुरसुर्रा तेजाजी मंदिर तक राहुल गांधी के दौरे के दौरान भी ऐसा हुआ। मंदिर के अंदर राहुल गांधी पूजा अर्चना कर रहे थे और बाहर पायलट और पीएम मोदी के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी के दौरे में पहले पर्वतसर में भी किसान रैली होनी थी, लेकिन फिर रद्द कर दी गई। लेकिन पर्वतसर विधायक रामनिवास गवाड़िया ने रास्ते में ही ट्रैक्टर्स पर भीड़ और ऊंट गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी का स्वागत किया। दरअसल गावड़िया सचिन पायलट के समर्थक हैं और बगावत में सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आए थे। सूरतगढ़ से लेकर किशनगढ़ तक राहुल गांधी के साथ कार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दिखे, सचिन पायलट नहीं। पीलीबंगा से लेकर मकराना तक मंच पर राहुल गांधी के एक ओर अशोक गहलोत की कुर्सी तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। हर मंच पर पायलट किनारे पर बैठे नजर आए। पीलीबंगा में रैली के मंच पर पायलट की खाट टूटने पर राजस्थान विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस और गहलोत गुट पर तंज कसा कि पायलट की ही खाट क्यों टूटी। राहुल गांधी ने पूरे दौरे के दौरान गहलोत पायलट में नजदीकी लाने की कोई पहल नहीं की, न ही पायलट को तवज्जो दिलाने की कोशिश की। सचिन पायलट सिर्फ एक दफा रैली के मंच पर राहुल गांधी के पास गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी पर बैठकर कुछ मिनट के लिए राहुल गांधी से बात करते दिखे। जब डोटासरा कुर्सी से उठकर भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी के दौरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो निशाने एक साथ साध लिए। एक तो पार्टी नजर में वे राजस्थान में पार्टी का इकलौता चेहरा हैं। सचिन पायलट का पार्टी में उनके समान कद नहीं। भले ही पायलट किसान रैलियों में ताकत दिखाते रहे या पायलट की रैलियों में भीड़ जुटती रही हो या पायलट के समर्थन में नारे लगते रहे हों, हाँ, एक बात जरूर हुई कि पायलट को दूर ही सही मंच पर पहली कतार में जगह देनी पड़ी। दौरे में भले ही राहुल गांधी के नजदीक न रहे हों, लेकिन पायलट भी पूरे दौरे में रहे। अब इस दौरे के बाद लग रहा है कि गहलोत पायलट कैंप के बीच दरार कम होने के बजाय और चौड़ी हो सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टिकटॉक स्टार पूजा चौहान मामले को लेकर दबाव में है। आरोपित मंत्री संजय राठौड़ फोन बंद करके गायब हैं। बीजेपी हमलावर है और उद्धव ठाकरे परेशान। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने संजय राठौड़ के 1-2 नहीं बल्कि 11 ऑडियो क्लिप्स महाराष्ट्र के डीजीपी को भेजकर संजय राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग की। सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे इतने दबाव में हैं कि संजय राठौड़ को कभी भी कैबिनेट से इस्तीफा देने को कह सकते हैं। पूजा की आत्महत्या के बाद वायरल हुए 11 ऑडियो क्लिप्स में संजय राठौड़ की भी आवाज होने का आरोप बीजेपी के नेता चित्रबाग ने लगाया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने देर रात इस पूरे प्रकरण की जानकारी ली है। उन्होंने पुलिस विभाग से पूछा कि संजय राठौड़ का इस मामले में क्या कनेक्शन है। ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज है। पुलिस की जांच में अब तक क्या पता चला है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और संजय राठौड़ पर कार्रवाई की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में संजय राठौड़ के लिए अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। पूजा चौहान आत्महत्या मामले में संजय राठौड़ का नाम आने के बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, लेकिन राठौड़ का पक्ष सुनने के बाद ही मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री इस मामले में स्थानीय शिवसेना विधायक से भी बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मामले की विस्तृत जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसमें दखल देते हुए राज्य सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने पुणे के पुलिस प्रमुख अमिताभ गुप्ता से रिपोर्ट मांगी। एक दिन पहले विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक हेमंत नागराले को 11 ऑडियो क्लिप्स के साथ एक पत्र भेजकर इस घटना की जांच की मांग की।
पुणे में रह रही बीड जिले के परली की मूल निवासी 22 साल की पूजा चौहान ने रविवार आधी रात को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पूजा अपने भाई के साथ पुणे के हेवन पार्क में रह रही थी। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पूजा के संजय राठौर के साथ प्रेम संबंध थे और इस संबंध को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।